दुनिया भर के टूरिस्टों को इस चीज़ की खोज रहती है कि कहाँ पर हमें एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगी जहाँ पर हम अपने कुछ थके हुए दिन गुजारेंगे। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं भद्रवाह के सहनाई में हूँ, यानी कि बहला से कुछ ही दूरी पर सहनाई पड़ता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो है रेस्टोरेंट कहूँ मैं, होटल कहूँ मैं या टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहूँ मैं, खोला गया है जिसका नाम साज विला है। साज वैली और साज विला, ये दोनों नाम जो है सेम सेम आपको दिख रहे होंगे। इसका जो राज है वो हम बात करेंगे शबीर अहमद साहब जरगर से, जो इसके ओनर हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले भद्रवाह को एक अच्छा होटलियर दिया था जिसका नाम साज वैली था। और साज वैली जो है भद्रवाह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर हर साल हजारों की तादाद में जो है सैलानी आते हैं और अपने सपने साकार करके चले जाते हैं। सपने साकार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भद्रवाह में कुछ साल से जो है लगातार सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है और सबसे पहले बर्फबारी होती है। उस बर्फ को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं और उसी साज वैली में जो है स्टे करते हैं। शबीर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपने भद्रवाह को एक अच्छा जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन देने की कोशिश की, आपने अच्छे होटल्स यहाँ पर देने की कोशिश की, लोगों को जो है अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जितना बढ़ चढ़ के हमें बोलते हैं, बहुत इसके लिए हम आपके मशकूर हैं। और जो आपने कही कि कोशिश है हमारी ये एक बेस्ट हॉस्पिटलिटी देने की, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं भद्रवाह में दे रहे हैं, किश्तवाड़ में भी दे रहे हैं, और एक ये मिड पॉइंट था डोडा और भद्रवाह के बीच में, यहाँ पे हम सर्व करने की अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले साज वैली आपने खोला, एक अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से रहा, भद्रवाह डोडा के लोगों की तरफ से रहा। उसके बाद आपने साज वैली जो है किश्तवाड़ में भी खोला। तो यहाँ क्या सोच कर ये खोला? क्या लोगों की तरफ से ज़्यादा डिमांड थी कि इस रोड पर भी होना चाहिए ताकि जो डोडा के लोग हैं उनको जो है इस चीज़ का जो है इंतज़ार रहता है और दूर जो है काफ़ी ज़्यादा रहता था, तो इसलिए यहाँ पे खोला? सर, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा गिला रहता था कि साज वैली भद्रवाह जो है थोड़ा सा आउट पे है, वो भद्रवाह के से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि हम एक अच्छी सर्विस दें, वो हमने ये मिड पॉइंट लिया डोडा और भद्रवाह के बीच में, ताकि हमारे पास डोडा का क्लाइंटेज भी आए और भद्रवाह से भी जो आते जाते इस रोड पे रहते हैं वो लोग आए, एक बेस्ट हॉस्पिटलिटी का मजा लें। यहाँ पे विला है, जो रूम्स हैं लग्जरियस रूम हैं, उन पे रहने का उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको हम बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे दें। कितना आपको क्या लगता है कि अगर एक अच्छा होटलियर होगा, एक अच्छा जो है एंटरप्रेन्योर होगा, बिजनेस तो बिजनेस ही होता है, मगर बिजनेस के साथ साथ में कितना इससे जो है टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है? सर, टूरिज्म एक्चुअली क्या है कि टूरिज्म खत्म नहीं होता है। इसमें हमारे पास मैन पावर की कमी है, मैन पावर इन द सेंस कि हमारे पास स्टेक होल्डर्स की कमी है। बहुत सारे लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं भद्रवाह से, हमारी एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो इस टूरिज्म को बूस्ट करने में काम कर रही है। इसके लिए हमें और भी लोगों की सख्त जरूरत है कि जो हमारे साथ जुड़े हैं और इस लाइन को जो है आगे बढ़ाएं, इससे बेरोजगारी दूर होगी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो है नौकरियां नहीं है, हम जो है अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट को गिला करते हैं। तो आप भी एक जमाने में अनएम्प्लॉयड थे, आपके पास भी नौकरी नहीं थी, उसके बावजूद भी जो है आपने एक अच्छा एम्पायर खड़ा किया, आपने एक अच्छा जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन भद्रवाह को दिया, अच्छे होटल्स दिए। तो वो उन लोगों को क्या कहेंगे आप, जो गिला हमेशा करते हैं मगर आपने आपको कहीं पे? सर, मेरा ये मानना है कि नौकरी देने वाले बनो, ऊपर वाले से मांगो कि आप नौकरी देने वाले बनो, ना कि नौकरी लेने वाले। तो ये जो टूरिज्म लाइन है, इसमें आप छोटे से भी शुरू करोगे तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स अगर आप मान लो एक राफ्टिंग का एक काम शुरू करते हो, तो उसमें भी आपको मुलाजिम की जरूरत पड़ेगी। आप घोड़े रखते हो जो टूरिस्ट सैलानियों के लिए रहते हैं, उस पर भी आपको मुलाजिम की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आप अपने आप में ही एक बिजनेसमैन बन जाते हो और इंटरप्रेन्योर बन जाते हो कि जो आप लोगों को रोजगार दो। आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि भद्रवाह तो वैसे भी जो है काफ़ी ज़्यादा आगे टूरिज्म में चला गया है, पर क्या लगता है आपको कि आप जो है बड़ी बड़ी जगहें हैं, जैसे कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता था, पिछले साल देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर नहीं गया, वो भद्रवाह आया। तो क्या लगता है इसमें कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने उनको अट्रैक्ट किया? सर, पहली तो हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे 12 महीने बर्फ रहती है, कुछ ऐसी डेस्टिनेशन है हमारे पास। दूसरा, सबसे पहले स्नोफॉल J&K में भद्रवाह में होता है। तीसरा, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबसे टॉप का है।
चौथा मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो ब्यूटी है वो अनएक्सप्लोर्ड है। हमारे पास जो जितनी भी डेस्टिनेशन है वो अनएक्सप्लोर्ड है, और इसको बोल सकते हैं हम कि एक वर्जन ब्यूटी जिसे कहते हैं, जो किसी ने देखी ना हो। तो लोग उस जगह पे जाना पसंद करते हैं जो मतलब कम लोग, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, सर्विस अच्छी हो, खाने अच्छे हों, होटल अच्छे हों, उस जगह पे जाना पसंद करते हैं। वो हमारी एक खुशकिस्मती कि हमारे भदरवा में भी 100 कुछ होटल बने हुए हैं, और भी बन रहे हैं, एक 5 स्टार होटल बन रहा है। तो उस चीज़ में हम अभी बेस्ट जाने जा रहे हैं। और हमारी हॉस्पिटैलिटी, तीसरी, पॉकेट फ्रेंडली। आपको यहाँ पे मतलब कश्मीर का अगर आप ट्रिप करते हो 3 लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाते हो, तो 1-2 लाख रुपए से खर्चा कम नहीं आता। तो यहाँ वही हम ट्रिप 23,000 में करवा लेते हैं आपकी। तो वो हमारे पास एक समझ सकते हैं कि खुशकिस्मती है कि हम इस चीज़ पे सर्व कर रहे हैं। अच्छा, अगर साज की हम बात करें, द साज वैली की बात करें हम, या साज विला की बात हम करें, तो क्या कुछ इसमें जो है नई चीज़ें हैं, लोगों को जो है यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी कौन कौन सी मिलने वाली है, क्या कुछ ऑफर्स होने वाले हैं इस साल सर्दियों में, वो थोड़ा सा बताइएगा। सर, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हम जाने जाते हैं बेस्ट फूड क्वालिटी। तीसरा, बेस्ट अकोमोडेशन, उस पे हम जाने जाते हैं, साज वैली उस चीज़ पे जाना जाता है। और तीसरा, हमने अभी जो यहाँ पे ओपन करने की कोशिश की, हमने एक बेस्ट हॉस्पिटैलिटी, बेस्ट खाना, बेस्ट फूड, लोकल कुजीन, चाहे इंडियन हो, चाइनीज़ हो, कॉन्टिनेंटल हो, वो भी मिलेंगे, और लोकल कुजीन खास करके यहाँ पे आपको मिलेंगे। साज वैली का राज काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में कुछ टाइम रहा, जो एमएलए साहब ने भी लिखा। तो वो साज वैली का राज क्या था, क्या लोगों को थोड़ा बताइए आज, क्या था वो साज वैली सर, का। वो साज का राज एमएलए साहब की ज़बानी भी आपने शायद सुना होगा। वो ऐसे ही उन्होंने एक पोस्ट चढ़ा दी। चलो, उन्होंने कहा था कि ये फॉर द पब्लिसिटी मैं चढ़ाई हूँ, और मैंने उस पर बात की थी उनसे, और शायद वो फिर ऑडियो भी कुछ लोगों ने, सुनी थी हमने। हाँ, लोगों ने वो उसको वायरल किया। ऐसा कुछ नहीं, मेरे बड़े भाई हैं वो एमएलए साहब, और बहुत जल्द उम्मीद कर रहे हैं कि वो बाहर आएंगे, उनको हम यहाँ पे लेके आएंगे। दूसरा रहा राज, राज यही था कि हम तीसरा विला खोलने वाले हैं। उन्हीं के हाथ से ओपनिंग करनी थी, चलो अनफॉर्चुनेट हुआ, वो हादसा हुआ। मतलब वो कहीं बट ना कहीं इशारा दे रहे थे कि हाँ, साज विला भी खुलने आप वाला मान है। सकते हैं कि साज विले का ही इशारा दे रहे थे, तो वही था, राज तो वही था। क्या कहेंगे आप चिनाब वैली के लोगों के लिए, जो चिनाब वैली के लोग जो हैं आते तो हैं इस जगह से, उनको जो है अभी तक पता नहीं था इस जगह के बारे में, तो क्या कहेंगे उनके सर, लिए? हम बाइक खोल के उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ बैठे हैं। आप हमें खिदमत का मौका दीजिए और बेस्ट हॉस्पिटैलिटी का आनंद लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हम शबीर अहमद साहब के साथ बात कर रहे थे, जो साज विला और द साज वैली के ओनर हैं। इनसे पहले भी हमारी बातचीत हुई थी। इनका एक बहुत बड़ा होटल जो है साज वैली के नाम से है, जो कि बदरवा नाल्टी से कुछ दूरी पर है, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है बाला के बाद ही जो है साज विला आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आपको अच्छे स्वीट रूम्स मिलेंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अच्छा खाना मिलेगा। उसके साथ साथ में आप यहाँ पर जो है बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा बताइएगा कौन कौन सी चीज़ें जो है आप यहाँ पर जो है आपने रखी है। सर, जैसे कि आपकी बर्थडे पार्टीज होती है, किटी पार्टीज होती है, इंगेजमेंट्स होती हैं, या शादी भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो उन सब चीज़ों को सर्व करने के लिए हमने एक मिड पॉइंट चुना। आजकल ट्रेंडिंग में है आप डेस्टिनेशन वेडिंग करने का, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ले आएँ। और कुछ दिनों के बाद हमारे पास एक हैदराबाद की एक डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं हम बदरवा में। तो इसी से सर बेरोजगारी दूर होगी, इससे बिजनेस जनरेट होता है, और ये एक आम आदमी को फायदा मिलता है इससे, हर एक आदमी को। जैसे आप मान लो, अगर वो हैदराबाद से भदरवा की तरफ रवाना होंगे, तो पहला स्टेप उनका टैक्सी वाला होगा, जिसको भदरवा से कोई लेना देना नहीं, उसको भी 10 पैसे मिलेंगे। फिर फ्लाइट में आएंगे या ट्रेन में आएगा, उसको भी फायदा मिलेगा। फिर जम्मू से आगे गाड़ियाँ मिलेंगी, उनको भी। बगर में राजमा चावल खाएंगे, उनको भी। फिर भदरवा आएंगे, हम सब्जियाँ खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, बाकी चीज़ें खरीदेंगे। अल्टीमेटली ये सब लोगों को फायदे का काम है, और टूरिज्म को सब लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, सब लोगों को आगे आना चाहिए। अपने अपने तरीके से जैसे प्रमोट करते हैं, उस तरीके से इसको प्रमोट करें, और अपने खित्ते को आगे लेके जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी साज वैली या साज विला आ सकते हैं, और आपके लिए जो है बाहें खोलकर इंतजार जो है साज विला कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप जब भी बदरवा आएंगे, तो ये मिड पॉइंट है बदरवा और डोडा का, यहाँ पर आप आकर विजिट कर सकते हैं और अच्छा खाना और उसके साथ साथ में अच्छे रूम्स का आनंद ले सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, वीडियो को कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर। खुदा हाफिज।